आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी को बाय बाय कर दिया है। दिल्ली एम्स में इलाज करा रहे रघुवंश बाबू ने अस्पताल से ही इसका ऐलान कर दिया और लालू यादव के नाम चिट्ठी भी लिखी। लंबे वक्त तक लालू के साथ ही रहे रघुवंश बाबू के इस फैसले से सियासत भी गर्म है और जेडीयू खुलकर उन्हें पार्टी से जुड़ने का ऑफर भी दे रहा है। वहीं लालू प्रसाद ने रघुवंश सिंह के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी को बहुत बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ और कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। वो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से पहले ही इस्तीफा दे चुके थे। काफी दिनों से रघुवंश पार्टी में जारी गतिविधियों से नाराज चल रहे थे। दिल्ली एम्स में इलाज करा रहे रघुवंश बाबू ने अस्पताल से ही पार्टी के मुखिया लालू यादव को भावनात्मक चिट्ठी लिखी। रघुवंश ने लिखा, सेवा में राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, रिम्स अस्पताल रांची। जननायक कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद 32 वर्षों तक आपके पीछे खड़ा रहा, लेकिन अब नहीं। पार्टी नेता, कार्यकर्ता और आम जन ने बड़ा स्नेह दिया, मुझे क्षमा करें। सादर, रघुवंश प्रसाद सिंह। रघुवंश प्रसाद सिंह के इस्तीफे पर आरजेडी के नेताओं की बोलती बंद है। सूझ नहीं रहा कि आखिर क्यों इतने पुराने नेता ने पार्टी से नाता खत्म कर लिया। नाराज चल रहे थे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि किन कारणों से नाराज चल रहे हैं। वो कोरोना पॉजिटिव हुए थे, पहले वहाँ एडमिट होना पड़ा था। इसके बाद वो इस्तीफा उन्होंने उपाध्यक्ष पद से दिया है। आज ये खबरें आ रही है कि उन्होंने पार्टी से दिया है। ये सारे मसलों पर हमारा पार्टी का नेतृत्व इस पर पूरे मामले को देखेगा और वो पार्टी का जो नेतृत्व फैसला लेगा वो। लेकिन रघुवंश बाबू हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए एसेट थे। वहीं रघुवंश बाबू के लालटेन छोड़ते ही सत्ताधारी पार्टियों की उन पर नजर गड़ गई है। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने तो रघुवंश सिंह को एसेट बताया है, जबकि बीजेपी की ओर से भी आरजेडी पर रघुवंश बाबू को परेशान करने का आरोप लगाया जा रहा है। रघुवंश बाबू किसी भी पार्टी के लिए एसेट हो सकते हैं। रघुवंश बाबू अगर एनडीए में, जनता दल यूनाइटेड में आना चाहेंगे, हम सब लोग खुले दिल से, खुले मन से उनका हृदय से स्वागत करें। पिछले कुछ महीने से जिस प्रकार से रघुवंश बाबू जैसे वरिष्ठ राजनेता को मानसिक प्रताड़ना दी जा रही थी और उस परिस्थिति में उनको प्रताड़ित किया जा रहा था जब वो अस्पताल में थे, जिन्होंने अपने जीवन का अधिकतम समय उस दल के लिए दिया, इस संकट के समय में उनके साथ खड़े हों, बल्कि उस संकट के समय में उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है, तो मैं समझता हूं कि जो मानसिक कष्ट हुई होगी रघुवंश बाबू को, उसके कारण उन्होंने ऐसा निर्णय लिया होगा। रघुवंश बाबू अपनी पार्टी से इतने खफा क्यों थे, तो उसकी कुछ अहम वजहों को भी जान लीजिए। दरअसल रामा सिंह को पार्टी में शामिल कराने पर तेजस्वी यादव अड़े थे। तेज प्रताप यादव ने भी एक लोटा पानी से इनकी तुलना की थी। आरजेडी में वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा से नाराज चल रहे थे रघुवंश बाबू। साथ ही सवर्ण आरक्षण विरोध के फैसले से भी वे नाराज थे। अब भले ही रघुवंश बाबू ने नाराजगी के चलते पार्टी को बाय बाय कर दिया हो, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उनका आरजेडी को छोड़ना पार्टी और खासकर तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो रघुवंश बाबू ने इस्तीफा जरूर दिया है, लेकिन लालू प्रसाद ने उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। ये बड़ी खबर है। लालू प्रसाद ने रघुवंश बाबू का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। रघुवंश सिंह को लालू ने चिट्ठी भी भेजी है। उन्होंने लिखा है, जल्द आप स्वस्थ हो फिर बात करेंगे। 4 दशकों से ऐसे ही करते रहे हैं काम, आगे भी करते रहेंगे। तो एक तरफ आरजेडी को रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे लोग छोड़ रहे हैं, तो अनंत सिंह जैसे बाहुबली तेजस्वी को सीएम बनाने की बात कहते हैं। मोकामा से निर्दलीय दबंग विधायक अनंत सिंह ने आरजेडी से चुनाव लड़ने की बात कही है। कभी लालू प्रसाद और अनंत सिंह एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। आरजेडी से रघुवंश आउट, आरजेडी में अनंत इन। बाहुबलियों के दम पर ताज की तैयारी। अब अनंत सिंह जलाएंगे लालटेन।
हम लड़ेंगे लालू यादव के सीट से। लोगों को क्या तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे, होल है। बिहार की राजनीति के दबंग विधायक अब लालटेन की लौ को तेज करेंगे। साफ साफ कहें तो लालू प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे। यकीन नहीं हुआ? लीजिए फिर से सुन लीजिए। विधानसभा चुनाव नजदीक है, समर्थक जानना चाहते हैं कि इस बार दादा किसके सीट पर और कहां से कुछ कर रहे हैं? हम लड़ेंगे लालू यादव के सीट से। और क्या कुछ कहेंगे सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने लोगों को? क्या तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे, होल है। पूरी तरह से समर्थन रहेगा आनंद? हाँ, पूरी तरह। बिल्कुल सही सुना आपने। कभी लालू प्रसाद का नाम सुनते ही बिदक जाने वाले अनंत सिंह को अब लालू से कोई शिकायत नहीं है। उनका बस एक ही सपना है, लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी को सीएम बनाना। अब कोई गिला शिकवा नहीं है। कभी लालू प्रसाद और अनंत सिंह एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, लेकिन राजनीति है, अनंत सिंह ने अपना ठिकाना खोज ही लिया। मगर नीतीश कुमार से उन्हें एक शिकायत है। क्या, जरा सुनिए। जेल में आपको खाना क्यों नहीं दिया जा रहा? सरकार विरोध है, पीना भी नहीं मिल रहा है। हाँ, दिखते हैं। बिहार सरकार से अनंत सिंह को शिकायत है कि उनको जेल में भरपेट भोजन नहीं मिल रहा। खैर, एक तरफ आरजेडी के संस्थापक सदस्य रहे रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, तो अनंत सिंह जैसे बाहुबली तेजस्वी को सीएम बनाने की बात कर रहे हैं। अनंत सिंह की क्राइम कुंडली की यदि बात करें तो घर से AK-47 मिलने के मामले में वे जेल में बंद हैं। अनंत सिंह पर हत्या की साजिश रचने का भी आरोप है। अपहरण, हत्या, रंगदारी सहित कई मामलों में वे आरोपी हैं। फिलहाल पटना की बेउर जेल में बंद हैं मोकामा विधायक अनंत सिंह। धर्मेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो अनंत सिंह अब तेजस्वी को सीएम बनाने की बात कह रहे हैं। वक्त बदलता है, परिस्थितियां बदल जाती है और परिस्थितियों के साथ रिश्ते भी बदल जाते हैं। ये राजनीति कुछ ऐसे ही है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। बिहार कांग्रेस कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। नेता के स्वागत में कांग्रेसी नियम भूल गए। तस्वीरें आप देखिए, यहां पर बिना मास्क के ढोल नगाड़ों के साथ नेता के स्वागत में कैसे कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल कोविड-19 का ये दौर है और इस दौर में बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस में आज अल्पसंख्यक सम्मेलन के आयोजन और देखिए किस कदर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। जो कांग्रेसी वर्कर है किस कदर शायद सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंड को भूल गए हैं। ढोल लगाने के साथ वो अपने नेता का स्वागत कर रहे हैं और नेता जो है सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ रही है। यहाँ पर जाहिर सी बात है, जो एक मापदंड निर्धारित किया गया है सोशल डिस्टेंसिंग का, उसका लगातार उल्लंघन हो रहा है। कांग्रेस वर्कर्स डूब गए हैं अपने नेता के स्वागत में और देखिए किस कदर यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। वाकई में ये वह दौर है जब आप मास्क पहने, लेकिन कई कांग्रेसी वर्कर्स ऐसे हैं जिनके चेहरे पर मास्क तक नहीं दिख रही है। क्या कांग्रेसी सोशल डिस्टेंसिंग को भूल गए हैं या फिर भूल गए हैं कोविड-19 के इस दौर को? कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अगर चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को फिर बड़ी सौगात दी है। इस बार फोकस कृषि और पशुपालन पर रहा। 10 बड़ी योजनाओं से बिहार के ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। मुख्यमंत्री ने बिहार के विकास के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले बिहार को फिर बड़ी सौगात दी है। 254 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। इनमें मत्स्य पालन, पशुपालन और कृषि विभागों से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। विकास से जुड़ी 10 योजनाओं के जरिए बिहार में कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में रफ्तार देने की कोशिश की गई। जनता के नाम की गई अहम योजनाओं में समस्तीपुर में मछली उत्पादन प्रौद्योगिकी केंद्र, समस्तीपुर में ब्लड बैंक, किशनगंज में रेफरल प्रयोगशाला, पटना में फिश ऑन व्हील योजना, बेगूसराय में वेटरनरी प्रौद्योगिकी केंद्र, जबकि मधेपुरा के बकरी गांव में बिहार के पहले फिश फीड फैक्ट्री का उद्घाटन शामिल है। ब्लू रिवॉल्यूशन यानी मछली पालन से जुड़े काम, व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी डेयरी से जुड़े काम,
स्वीट रिवॉल्यूशन यानी शहद उत्पादन से जुड़े काम हमारे गांवों को और समृद्ध और सशक्त करें। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। बिहार को एग्रीकल्चर के क्षेत्र में मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया, तो वहीं केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि इन योजनाओं से बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पटना में भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया जा रहा है आपके द्वारा, और इससे राज्य में दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी। इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। और हम लोगों ने जो किशनगंज है वहां पर, यहाँ बिहार में हम लोगों ने कृषि महाविद्यालय की स्थापना की थी। बहुत अद्भुत वो कृषि महाविद्यालय की स्थापना की गई है। उसको कोई देखेगा तो उतना बड़ा एरिया इस देश के किसी भी एग्रीकल्चर कॉलेज को नहीं। आपने दिया है एक दिशा जिसमें हम 70 लाख टन यानी 7 मिलियन हम ले जाएंगे 5 साल में। ये मत्स्य संपदा केवल मछली का उत्पादन नहीं बढ़ाएगा, करोड़ों युवकों को, महिलाओं को रोजगार के अवसर। चुनाव से पहले बिहार को मिली इन सौगातों से जुड़े वर्चुअल कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सुशील मोदी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, नंदकिशोर यादव सहित कई मंत्री मौजूद रहे। उम्मीद है कृषि और पशुपालन से जुड़ी ये योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एक के बाद एक बिहार को बड़ी सौगातें मिल रही हैं। इसके साथ ही 13 सितंबर को भी प्रधानमंत्री एक बार फिर सौगात देंगे बिहार को। पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ी 901 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत करेंगे। पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री। दुर्गापुर बांका खंड की 193 किलोमीटर पाइपलाइन का भी शिलान्यास करेंगे। साथ ही बांका में 131 करोड़ की लागत से एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। तो 136 करोड़ की लागत से सुगौली में न्यू एलपीजी प्लांट का शुभारंभ प्रधानमंत्री करेंगे। वर्चुअल आयोजन से जुड़ेंगे पीएम, सीएम और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री, और बड़ी सौगात एक बार फिर मिलने जा रही है। और इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल पटना आ रहे हैं। वो पटना के अलावा दरभंगा और मुजफ्फरपुर जाएंगे, जहां किसानों से मुलाकात करेंगे। साथ ही चुनाव संचालन समिति की बैठक में भी वो शामिल होंगे। वहीं 12 सितंबर को जेपी नड्डा बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे, जहां सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की उम्मीद है। बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस भी बैठक में मौजूद रहेंगे। जेपी नड्डा के कार्यक्रम के लिए पार्टी की तरफ से तैयारी जारी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का कल शाम में पटना आना होगा। चुनाव संचालन समिति की बैठक में वो भाग लेंगे। 12 तारीख को दरभंगा जाएंगे और वहाँ मखाना उत्पादक और मछली उत्पादक किसानों से मिलेंगे। उसके बाद मुजफ्फरपुर में आकर करके जो किसान चाची हैं, किसान चाची से मिलने उनके गांव इब्राहिमपुर जाएंगे। उसके बाद वहाँ जो लीची उत्पादक किसान हैं और महिला कृषक हैं, उन लोगों से भी मिलेंगे। पार्टी की बैठकें होगी। कल ही हमारे जो चुनाव प्रभारी हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वो दोपहर में आएंगे और मीडिया सेंटर का उद्घाटन करेंगे। चलिए कुछ और खबरों की करते हैं बात। गोपालगंज से खबर, जहां उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब चलते कंटेनर में आग लग गई। आग से ट्रक पर लदा करीब 50 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। आप तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयावह तरीके से लगी हुई है। बाद में मौके पर पहुंची 2 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। घटना नगर थाना के जादवपुर चौक की है। ट्रक यूपी के फिरोजाबाद से अरुणाचल प्रदेश जा रहा था। ड्राइवर के मुताबिक ट्रक में अचानक धमाका हुआ और आग लग गई। इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ ही देर बाद देखिए जोहार झारखंड।